दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद लोगों का इंटरेस्ट लगभग चुक सा गया है। सबों की नज़रें अब 8 तारीख पर लगी है कि इस चुनाव में क्या होता है। चौका लगता है या वनवास ख़त्म होता है। चौका और वनवास की बड़ी अजीब लीला है। अगर आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चौथी बार सीएम बनने या आपकी चौथी बार सरकार बनेगी। और यह एक रिकॉर्ड होगा कि अब तक 3 बार शीला दीक्षित की या कांग्रेस की सरकार बनी लगातार, मगर चौथी बार भी वो हार गए थे। तो अगर चौथी बार सरकार बनती है आपकी तो यह एक नया रिकॉर्ड होगा। वहीं वनवास का मतलब कि भाजपा का वनवास 1993 में गठित विधानसभा में काबिज भाजपा 98 में जो हारी सो हारती ही चली गई। और अब 1925 है, यानी 27 साल का वनवास ख़त्म होता है या 27 साल के वनवास का एक्सटेंशन होता है जो 32 साल में बदल जाएगा। इसका फैसला भी 8 तारीख को होगा। चुनाव बहुत मज़ेदार रहा क्योंकि इस बार महिलाओं ने दिखाया कि उनकी आधी महिला शक्ति का ताकत क्या होता है। और महिलाओं के उमंग, उत्साह और सक्रियता ही भाजपा और कांग्रेस को आशंकित किए हुए है। एक तरफ कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो फ्री बस टिकट है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा सकता है। तो बीजेपी का कहना है कि जी हमने इतनी सारी योजनाएं बना रखी है महिलाओं के लिए जो हमारे पक्ष में जा रही है। तो एक चल रहा है और एक चलेगा, इस दोनों के बीच की ये लड़ाई है। अब देखना है कि महिला के मन की बात बूझना भगवान भी नहीं समझ सकते। तो देखना है कि महिलाओं की ताकत या उनके मन की बात या सहमति या समर्थन का क्या नया राज उभर कर आता है। ये 8 तारीख को पता चलेगा। कांग्रेस कहीं भी नहीं है रास्ते में। पूरी तरह से ये चुनाव 2 तरफा है, आमने सामने की लड़ाई है। और अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो ज़्यादातर लोगों ने 50% लोगों ने बीजेपी को सत्ता में दिखा दिया है और ज़्यादातर लोगों ने आपको दिखा दिया है। इसका मतलब कि उनके मन में भी कोई संतुलन नहीं है कि कौन पार्टी आ रही है, किसकी हवा बह रही है। बीजेपी के समर्थक से मिलिए तो वो तो 70 में 72 सीट जीतने के दावा करेंगे और आपसे बात कीजिए तो 45 और 50 पर टिके हुए हैं। मतलब कि चुनाव पर नाम कुछ भी हो, घाटे में अगर कोई है तो आप है। आपने अपने आप को ये मान लिया है कि हम 50 से ज़्यादा पे नहीं आ सकते हैं, मगर भाजपा के समर्थक तो 70 में 72 सीट लाने का दावा कर रहे हैं कि चारों तरफ हमारी ही हवा है, हमारी ही हवा है। और हम उम्मीद से बढ़कर लाएंगे, उम्मीद से बढ़कर लाएंगे या उम्मीद से बढ़कर मात खाएंगे, इसका फैसला 8 तारीख को होगा। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र में 700 से ज़्यादा उम्मीदवारों का भाग्य बक्से में बंद हो गया है। और जिस तरह से बक्से में बंद खेल आजकल चर्चे में है, चुनाव आयोग जिस तरह से निकम्मापन दिखाता है और अगर कुछ गड़बड़ झाला मिलता है तभी वो खामोश रहता है। अगर सही मायने में चुनाव पर नाम आता है, मतगणना सही होती है, बक्से सुरक्षित रहते हैं, तो निसंदेह चौका लगने की उम्मीद ज़्यादा है। मगर अगर कुछ हेर फेर होता है तो वनवास का भी खत्म होना लगभग तय है। इस बार हवा किसी की नहीं रही क्योंकि जनता की खामोशी ने सबों को परेशान किया है। ये जो भी कह रहे हैं कि जी भाजपा की लहर थी या आपकी हवा थी, यह सब केवल अपने आप में ख्याली पुलाव है। जनता किसी के साथ नहीं है क्योंकि इस बार जनता की बोली लगी है, जनता की नीलामी हुई है। एक वोट की कीमत खरीदी गई है कि वोट दोगे तो हम ये देंगे, दीदी योजना देंगे, बहन योजना देंगे, 2100 रुपये महीना देंगे, 2500 रुपये महीना देंगे। यानी वोट की कीमत पर यह चुनाव हुआ है। मुफ्तखोर बनाने की एक कोशिश है। दिल्ली की जनता अपना टेस्ट इस पर देगी कि वो मुफ्तखोर है या सही मायने में लोकतंत्र की रक्षक है। इस चलते ये मानना कि बहन योजना या वो योजना या पार्टी की योजना या मोदी की गारंटी, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है
क्योंकि नेता लोग जब बात करते हैं वो अपने लिए भी नहीं, कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं करते हैं। नेता तो अपनी बात को दिन भर में ही 13 बार भूलते हैं और 15 बार याद करते हैं। इन वायदों और इनके छलावों को पूरी जनता जानती है। इस बार जनता अपना टेस्ट देने वाली है, या दे रही है, या देगी, या दे चुकी है कि वो लोकतंत्र में या प्रलोभन के भुलावे में भी वो किसके साथ खड़ी है, ताकि किसी को भी ये शक ना हो या किसी को भी अंदाज़ा ना हो कि हम रायता फैला करके या प्रलोभन दे करके, लालच दे करके हम सत्ता में काबिज हो सकते हैं। तो इस बार के चुनाव सबों को आशंकित रखा है। जनता ही राजा है और जनता को ये बताना है कि जो तुम प्रलोभन दे रहे हो, लालच दे रहे हो, वो हमारे ही पैसे के बूते दे रहे हो। तेरी कोई औकात नहीं है कि तुम हमें कुछ दे सकते हो। हमारे अंदर ये औकात है कि हम तुम्हें राजा भी बना सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो इस तरह मुफ्तखोरी के खिलाफ ये चुनाव भी है, ताकि ये समाज अपने आप में एक सार्थक पहल कर सके कि लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र के मुद्दों पर लड़ो, न कि तेल घी रोटी के मुद्दों पर लड़ो। देश को कोई सुधारना नहीं चाहता है, चाहे देश को कोई विश्व गुरु बना ले या कोई बना ले। दिल्ली आज भी वही बदहाल है, वही कूड़ा का बुरा हाल है, वही शिक्षा का बुरा हाल है। जो शिक्षा 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 की बात करते हैं तो शिक्षा का भी वही हाल है। सुविधाओं के नाम पर केवल हवाई और छलावे परोसे जाते हैं। तो देखना यह कि जनता इन नेताओं को ठगती है या उनसे फिर छली जा रही है, क्योंकि इस बार जनता कसौटी पर खड़ी है। जनता कसौटी पर खड़ी होगी और उसकी परीक्षा होगी कि वो नेताओं के छलावों पर भूली जाती है, अपने आप को बेच देती है, या अपने आप को बताती है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा किंग हूँ। दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आने में अब केवल 3 दिन रह गया है। सबों की सांसें बढ़ी हुई है, फूली हुई है। अब देखना यह कि जनता का फैसला क्या होता है। सन्नी बाजार रोड से मैं अनामी।